राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रामबाण है, आप लोग के लिए मैं लेके आ गया हूं। मैथ के कई अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आपके जो आने वाले 9 10 चाहे जितना तारीख को आपका एग्जाम है, पूछा जाने वाला सवाल एकदम एक्सटेंट पूछना ही पूछना है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के सबसे पहला सवाल, मैथ के सवाल पे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से ऐसे पिता पुत्र वाला पूछते रहता है, तो इसमें आप लोग को कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं हुए ना। मैं रिवीजन थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं बार बार, ठीक है। और बेसिक चैनल भी मेरा ओपन होने वाला है, तो जितने भी छात्र हैं मैं उस चैनल को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको उसको सब्सक्राइब करना है। जिनको भी बेसिक से पढ़ना है, एकदम पार्ट 1 से पढ़ना है, तो आ जाइएगा हमारे चैनल पे, ठीक है दोस्तों। आइए कहता है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। जरा समझिएगा, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितने वर्ष है? 49 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? बस 10 सेकेंड लगेगा, बस समझाने में जितना समय आप लोग को लग जाए। बताइए दोस्तों, कहता है पिता और पुत्र की आयु का योग। पिता का उम्र की अनुपात कितना है? 5, और पुत्र का 2, दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। 7 रेशियो बराबर 49 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया है ना? रेशियो में दिया हुआ था, समझ रहे हैं? 5:2, 5:2। ये है फादर और ये है सन, समझ गए ना? अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब आयु का योग कितना है? 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष। तो यहां समझिएगा, रेशियो में 5:2 है, तो 5 रेशियो बराबर 5 7 35 वर्ष पिता की उम्र, और 2 7 1 रेशियो बराबर 7, तो 2 रेशियो बराबर 2 7 14 वर्ष पुत्र की आयु। ये हो गया आपका वर्तमान उम्र। क्या है? वर्तमान उम्र। प्यारे बच्चों, यहां पे समझिएगा, पूछ रहा है 5 वर्षों के बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। किसकी आयु पूछ रहा है? 5 वर्षों के बाद पुत्र की आयु। तो वर्तमान में कितना है? 14 वर्ष है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 इसमें प्लस कर लीजिए, आ जाएगा 19 वर्ष। देखिए दोस्तों, 19 वर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत, कोई भी तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? थोड़ा सा भी तकलीफ हो एक बार जरूर बताइएगा। देखिए, हम समझाने के लिए जितना टाइम लग गया, देखिए इसको मात्र 10 सेकेंड में हम कैसे बनाएंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब बताइए, पिता और पुत्र का आयु का योग हो जाएगा 7 वर्ष, 5 2 7 वर्ष। 7 रेशियो बराबर 49, तो 1 रेशियो बराबर 7। अब पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो कितना हो रहा है? 7 दूनी कितना हो गया? वर्तमान में 7 दूनी के 4। पुत्र क्या रेशियो कितना है? 2, तो 7 दूनी 14। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 14 5 कितना हो गया दोस्तों? 19। ये हो गया आपका 10 सेकेंड वाला। 19 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस बार का जो रामबाण है, इस बार एसएससी जीडी में काम आ ही जाएगा। बताइए दोस्तों, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इस बार मैथ रीडिंग से चूकना नहीं है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है? समझिएगा। एक छात्र को किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। कितना अंक प्राप्त करना है? 40%। यहां समझ जाइए, 40%। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसे केवल 45 अंक प्राप्त होते हैं। कितना अंक 45 प्राप्त हुआ बाबू? 45 अंक। और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब कि इसको 5 अंक और मिल जाता, तो यह क्या हो जाता? पास मार्क्स के बराबर, यानी कि 40% के बराबर हो जाता है। कौन? 50। समझ में आ रहा है? जब उसके पास 50 रहता है, यानी देखिए यहां समझिए, फिर से समझ लीजिए। पास मार्क्स परसेंटेज में 40 है, अंक में 50 है, तो किसके? ये 40% किसके बराबर हो गया? 50 अंक के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में, ठीक है? पूछ रहा है परीक्षा की अधिकतम अंक क्या है? 100% पूछ रहा है उसका, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा के 40 गुना के 100।
एक जीरो से एक जीरो, अब 25 चौके 100, अब 25 पचे 125। पूछ रहा था परीक्षा की अधिकतम अंक कितना है, तो हम लाए हैं कितना 125। 125 किस ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी दिक्कत है तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मैं बेसिक वाले चैनल पे जरूर बताऊंगा, एकदम जीरो लेवल से जोड़ घटाव से बताने वाला हूं। तो पहले एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी आप बच्चे हैं तैयार रहिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान से समझिएगा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखिए दोस्तों, मैं जितने भी सवाल आप लोग को करवा रहा हूं, ये मत समझिए कि सर चैप्टर बाय चैप्टर नहीं करवा रहे। दोस्तों एग्जाम नजदीक है, सर पे एग्जाम है, मैं अगर एक चैप्टर में बैठा तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, और एक ही फोन है, समझ रहे हैं ना। तो मुझे जो भी क्वेश्चंस लग रहा है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो। आपको देखते ही आंसर बना देना है, समझ रहे हैं बात को। कोई भी बच्चे हैं, देखिए ये भी सवाल है, ये भी 10 सेकंड वाला सवाल है, ये भी सवाल देखिए, ये भी 10 सेकंड वाला सवाल है। तो जितने भी छात्र हमारे हैं, अगर जो वीडियो को पूरा देखते हैं, और अभी भी कहूंगा कि जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जिनका एग्जाम नजदीक है, जाइए पूरा वीडियो को रिवीजन कर लीजिए। अगर एग्जाम नहीं निकला मैथ में 20 में 20, तो हमें बता दीजिएगा एक बार जरूर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखिए इसको भी बहुत सारे बच्चे एक्स वाई मान के बनाते हैं, काफी टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है। एक्स वाई मान देते हैं, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 से 2 मिनट, 2 से 4 मिनट लग जाता है। और एक क्वेश्चन में जब 4 मिनट लगाइएगा तो बताइए 20 चौके 80 मिनट तो इसी खत्म हो जाएगा, और टाइम आपको मिलता है 60 ही मिनट। 20 मिनट आप माइनस में चल रहे हैं, नहीं ना, हमको 10 सेकंड में बनाना है। कैसे, देखिए यदि अंश को 2 घटा लिया जाए, 2 से घटा लिया जाए, और हर को 1 से बढ़ा लिया जाए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा, मतलब भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब भी आपका सवाल आएगा तो आपको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा आ जाना है ऑप्शन से, गो थ्रू ऑप्शन। कहां, गो थ्रू ऑप्शन। कैसे दोस्तों, हम बताते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा था एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अंश जो है 3 है, बताइए क्या हर से 4 कम है, नहीं, यह 5 कम है। 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं दोस्तों। चलिए उसका अंश जो है उसके हर से 4 कम है। 3 से 7 कितना होता है, 4 कम है बाबू, बिल्कुल 4 कम है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो सेटिस्फाइड हो गए हैं। यदि अंश को 2 से घटा लिया, अंश 3 है, इसमें से 2 घटा लिए तो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। और क्या कह रहा है, और हर को 1 बढ़ा लिया जाए, हर कितना था दोस्तों, 7 है, 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब कहता है कि तो हर जो है, ये जो हर है, अंश का 8 गुना हो जाता है। अंश कितना है, 1, 1 का 8 गुना 8 होता है दोस्तों, बिल्कुल 1 का 8 गुना होता है 8। बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं। वह भिन्न क्या होगा दोस्तों, 3/7 होगा। क्यों, क्योंकि वह जो अंश से जो हर है क्या है, 8 गुना है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल तरीके से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देखिएगा। और हाँ दोस्तों, कॉपी में नोट्स जरूर कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं कॉपी में नोट्स जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का सवाल हर एक एग्जाम में डाल ही देता है, और ऐसे जीडी में तो कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। देखिए कहता है यदि a बराबर 64, b बराबर 289, तो भिन्न, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसको स्पीड में बनाने का तरीका समझिए। देखिए रूट पे रूट है, तो बताइए जो दोस्तों, एक का मान कितना है, 64, तो रूट 64, एक जगह पे कितना आ जाएगा, रूट 64। रूट 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 8। कितना होता है, 8। बहुत अच्छी बात है। b बराबर कितना है, 289, और रूट 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। समझ में आ रहा है, देखिए फिर से समझा दे रहे हैं आपको अच्छे से। आपको देखिए शॉर्ट तरीका ही बता देंगे, एकदम आसान इजी तरीका से। इजी यही तरीका रहेंगे,
स्पीड में कैसे बनाएंगे हम बताएंगे। देखिए कैसे, रूट है, रूट ए बराबर कितना है बाबू 64 है, बहुत अच्छी बात है। प्लस समझिएगा जरा कितना है बी, बी रूट कितना है 289 बी का मान है। फिर उसके बाद माइनस है, फिर कहता है फिर रूट है, रूट बी का मान कितना है 289 है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद माइनस है, रूट ए का मान कितना है दोस्तों, रूट ए का मान कितना है 64 है। चलिए इसका पूरा है 1/2, ठीक है। चलिए अब सोल्व कीजिए। रूट 64 का मान होता है बाबू 8, कितना होता है रूट है, इसको छोड़ दीजिए 8, प्लस है 289 का होता है 17, कितना होता है 17, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद माइनस 289 का वर्गमूल होता है 17 और 64 का वर्गमूल होता है 8। चलिए दोस्तों अब पावर में 1/2, हम अब बस समझाने के लिए आपको कर रहे, कमजोर छात्र के लिए सिर्फ कर रहे, तेज छात्र तुरंत समझ गए होंगे। चलिए जोड़ दीजिए, 17 8 कितना होता है 25, कितना हो गया रूट 25, बीच में है माइनस, समझिएगा 17 में से 8 गया कितना गया 9, रूट कितना आ गया 9, पावर में कितना है 2। अब देखिए रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, कहिएगा सर 5 होता है, माइनस रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है और उसके पावर में कितना है 2, 5 में से 3 गया 2 और 2 के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट 2। आपको हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में दोस्तों, आप जरूर देख लीजिएगा। रूट 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बताइए कोई तकलीफ थोड़ा सा भी है तो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है दोस्तों, है ना। देखिए इसका शॉर्ट तरीका देखिए, जरा सा ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट तरीका यही रहेगा, लेकिन इतना लंबा क्या करना है, आपको सब कुछ मालूम है ही तो, है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए अब देखिए रूट ए बराबर 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ठीक है, प्लस 289 का वर्गमूल होता है 17, डायरेक्ट यहीं पे 17 कर देंगे, इतना भी नहीं करना है, ठीक है, इतना भी नहीं करना है, बस खाली याद कर लेना है। 17 आउट कितना हो गया 25, रूट 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, ठीक है, 5 माइनस बी का हो गया 289, 289 का वर्गमूल होता है 17 और 64 का मान होता है 8, 8 17 में से 8 गया कितना हो गया 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, 5 में से 3 गया आ गया कितना 2 और 2 का पावर 1/2 का मतलब इस पटियाजा पलट दीजिए, इसका आ गया रूट 2 आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, मन में आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से बता दूं कि लास्ट में मैं आप लोग के होमवर्क के तौर पे एक सवाल भी दूंगा, और मैं वो सवाल आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, आंसर आपको मिल जाएगी। और जो दोस्तों पूरे वीडियो को देखते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होने वाला है SSC GD में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जरा सा, ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, और ये वाला आपको पिछले पार्ट जो मैथ का जो मैं पार्ट पढ़ाया हूँ 86 85 उसमें आप लोग देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। और जो बच्चे वीडियो देखे हैं तो वो तो उसका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग और देख लीजिए, ये है हमारा इंस्टाग्राम ID आर्यन कुमार 13217, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको एक DP लगा हुआ यूनिफॉर्म का मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसको फॉलो बटन दबा दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी टॉपिक से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ या रीजनिंग से, आप लोग जरूर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।